नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप कक्षा 1 में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में आज मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। तो दोस्तों, वैसे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ये फैसिलिटी देता है कि आप वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है आपके पास, आप अपने घर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही एंड्रॉयड ऐप के जरिए अपने बच्चे का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो डेमो आपको बता रहा हूँ ये पुराना है, पिछले साल का है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको पहले जान लेना कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है, ये बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हमें भरना रहता है और गलती होने के चांसेस फिर कम रहते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रखिए, एक एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए जो चालू हो आपका, जिस पे फर्दर कम्युनिकेशन हो सके, भरते टाइम भी उस पर OTP वगैरह आएगा, और एक ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव हो और जिसे आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड आपके मोबाइल पर आए वो आपके ईमेल आईडी पर भी आ जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्टर पर क्लिक किए, उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपने सारी गाइडलाइन वगैरह पढ़ ली हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको आप एग्री कर दीजिए। गाइडलाइंस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी आपको, आप वहां से जाकर गाइडलाइन जान सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको टिक करना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको जो फॉर्म भरना है वो प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है, हिंदी वगैरह नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश में ही भरना है। उसके बाद जो स्टार वाली फील्ड है वो मैंडेटरी होती हैं, उन्हें आपको फिल करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और भी आपको कह रहा है कि आप जो भी भरें केयरफुली भरें, क्योंकि अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए तो वो एडिट नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बच्चे का पहला नाम भरना है यहाँ पर कॉलम में। तो मेरे बच्चे का नाम है संदीप, उसका पहला नाम संदीप है तो मैंने संदीप भर दिया। उसके बाद उसका अंतिम नाम भरें इस वाले बॉक्स में, उसका नाम सिंह है तो अंतिम नाम उसका सिंह है तो मैंने सिंह भर दिया। मिडिल नेम जरूरी नहीं होता है, अगर आपके बच्चे का है तो आप भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, यहाँ पर आपको टिक करना है कि क्या आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, क्या आपका बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप हाँ यस पे टिक करिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पे टिक करिए। तो मेरा बच्चा इस कैटेगरी में नहीं आता है तो मैं इस पर नो पे टिक कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, जो हमारा अगला स्टेप होगा, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, अपने बच्चे की जन्म तिथि आपको फिल करनी है। तो इस बॉक्स में आप अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लीजिए। ये कैलेंडर आपके सामने खुल गया, इस कैलेंडर में आप जो है डेट ऑफ बर्थ उसकी सेलेक्ट कर लीजिए। तो 10/3/2015 मेरे बच्चे की जन्म तिथि है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगला है कि यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप जो है केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं या फिर आपके पिता, जैसे आप पेरेंट्स हैं तो आपके पिता, बच्चे के दादा क्या केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं कि अभी वर्क कर रहे हैं, ये सब के बारे में अभी ये देखिए आप सारा ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कैसे आपको इसको टिक करना है। तो दोस्तों, क्लिक करिए। अब आपके सामने ऑप्शन खुला कि नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप वर्किंग KVS एम्प्लॉई हैं तो इस पर क्लिक करिए। अगर आप रिटायर्ड KVS एम्प्लॉई हैं तो इस पर क्लिक करिए। अगर बच्चे के दादा वर्किंग KVS एम्प्लॉई हैं तो इस पर क्लिक करिए। और अगर बच्चे के दादा दादी रिटायर्ड KVS एम्प्लॉई हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। मैं चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉई पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल आईडी भरना है, जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो, जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो आप भर दीजिए। मैंने अपना फिल कर दिया। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर भरना है जो एक्टिव हो, इस पर OTP वगैरह आएगा, और भी फ्यूचर एडमिशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो SMS द्वारा आपको प्राप्त होगी। तो ये फ़ोन नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत केयरफुली फिल करिए। तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अब जो अगला स्टेप होगा वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैप्चा कोड है। इस कैप्चा कोड को आप एज इट इज़ कॉपी कर देना है इसके नीचे वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ
SAT, कैपिटल Z, कैपिटल H, स्मॉल W। तो दोस्तों जैसे कि कैपिटल और स्मॉल है उस हिसाब से आप इसको जो है यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में आप रजिस्टर पर क्लिक करना होगा आपको। तो दोस्तों चलिए अब रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारा कैप्चा भी फिल हो गया और सारी एंट्रीज भी फिल हो गई हैं। अब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा देखिए कि एक OTP जाएगा। जो भी रजिस्टर फ़ोन नंबर हम किए हैं तो उस फ़ोन नंबर पर हमारा OTP जाएगा। तो जैसे OTP आपको रिसीव होता है आपके फ़ोन पर, आप उसको यहाँ बॉक्स में फिल कर दीजिए। जहाँ पर इंटर OTP लिखा हुआ है इस बॉक्स में आप फिल कर दीजिए। तो दोस्तों हमें हमारा OTP रिसीव हो गया है 708950। ये मेरा OTP था, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करना है आपको नीचे वाले बॉक्स में एज इट इज़। जो स्मॉल है स्मॉल में, जो कैपिटल है वो कैपिटल में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं फिल कर रहा हूँ। ऐसे ही सब आपको भी फिल करना है। आपके केस में ये कैप्चा कोड दूसरा हो सकता है। तो दोस्तों अब हो गया। अब हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को, अपने OTP को वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। तो वेरीफाई पे हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए हमारा जो है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारे सामने आ गई है। जैसे कि मेरे बच्चे का नाम था संदीप सिंह, तो बच्चे का नाम संदीप सिंह। हमारा लॉगिन कोड जनरेट हो गया है। इसी कोड को यूज़ कर हम आगे का पूरा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखा रहा है, जो मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो रजिस्टर फ़ोन नंबर हमने डाला था वो रजिस्टर फ़ोन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ़ोन में रख सकते हैं। हो सकता है कि आगे ये काम दे। और ये जो लॉगिन कोड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे भी डायरी वगैरह में नोट डाउन करके रख लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप में जाएंगे। अगले स्टेप में जाने के लिए हमें गो टू लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम गो टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। वहाँ पर फिर हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो चलिए क्लिक करते हैं गो टू लॉगिन पे। तो हम अपने एप्लीकेशन के अब नेक्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हमें लॉगिन करना होगा। हमारा जो लॉगिन कोड है वो पहले से ही फिल हुआ होता है। अब नेक्स्ट में हमें मोबाइल नंबर फिल करना होता है। जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फिल कर रहा हूँ। उसके बाद वाले स्टेप में फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है अपने बच्चे का। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर से। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा कोड एज सच एज कॉपी कर देंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, कैपिटल वाला कैपिटल में, स्मॉल वाला स्मॉल में। जैसे ही हम सारा कैप्चा कोड भर के फिर उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारे ईमेल आईडी पर भी आ चुकी है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी एडमिशन का प्रोसेस होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लॉगिन कोड वगैरह भी हमारे ईमेल आईडी पर आ गया है। तो अब दोस्तों जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हम अगले स्टेप में पहुँचेंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमें 5 स्टेप फिल करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा खुल चुका है, जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो ऑलरेडी फिल है, जैसे कि पहला नाम, अंतिम नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, ये सब डिटेल जो हमने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी वो पहले से ही फिल्ड है। डिफरेंटली एबल का भी मैंने नो किया था तो वो भी ऑलरेडी फिल्ड है। अब हमें इसमें क्या फिल करना है, इसमें हमें जेंडर चूज़ करना है कि मेल है कि फ़ीमेल है। जो बच्चा है आपका वो मेल है या फीमेल है। तो आप यहाँ पर जो भी आपका बच्चा हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेल चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप जर्नल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर हैं कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपकी कैटेगरी जो भी हो उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल को छोड़कर अगर और भी जो आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको
कास्ट सर्टिफिकेट का भी जो फॉर्मेट है उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो आप डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी करे रखें। बच्चे की फ़ोटो वगैरह पहले से ही आप जो है स्कैन करके रखे रहिए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा केवी में तब ये आपको लगाना पड़ता है। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज फिल हो चुकी हैं। अब हम इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा हमने सेव किया वो सक्सेसफुली सर्वर पर सेव हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ओके करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्टेप 2 खुल रहा है, जहाँ पर आपको पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन कोड भी शो हो रहा है और हमने लास्ट टाइम का अपना फॉर्म मॉडिफाई करके सेव किया है। ये सारी डिटेल वहाँ पर शो हो रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मदर का जो टाइटल है वो भरना पड़ेगा, मिसेज, या फिर अगर मदर की डेथ हो गई है तो यहाँ पर लेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। एक ही बॉक्स में पूरा नाम अपने मदर का फिल कर दीजिए। बच्चे के माँ का, यहाँ पर बच्चे की माँ का नाम गीता सिंह है, तो मैं गीता सिंह फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद मदर की जो नेशनैलिटी है, नागरिकता, उसको चूज करना है। अगर वो इंडियन है तो इंडियन चूज करिए, फॉरेन नेशनल है तो फॉरेन नेशनल, या फॉरेन नेशनल है तो अदर्स चूज करिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप सेम रेजिडेंशियल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं मदर और फादर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मदर फादर एक साथ रहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस देश में निवास करती हैं बच्चे की माँ, वो जो है कंट्री का नाम। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम यहाँ पर आपको चूज़ करना है। मैं तो उत्तर प्रदेश चूज़ कर रहा हूँ, आप अपना स्टेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, किस शहर में निवास करती हैं माँ, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मेरे केस में प्रयागराज है तो मैंने फिल कर दिया। नीचे वाले बॉक्स में आपको पूरा एग्जैक्ट पता आपको सही सही भरना है। तो मेरे केस में मैं अपना पता भर रहा हूँ, आप अपने केस में आप अपना पता भर दीजिए, बिल्कुल सही सही भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड भरना है अपना, जो आपका पिन कोड है, मैं यहाँ पर अपना भर रहा हूँ। उसके बाद और भी कई सारी डिटेल हैं, जैसे टेलीफोन नंबर ऑफ़ रेजिडेंस, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस। ये दोस्तों मैंडेटरी नहीं होता, ये अगर आपकी मदर का है तो आप फिल कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन, माँ का क्या काम है और वो कहाँ पर काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं कि क्या हैं, ये सब आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको फादर का डिटेल भरना है, तो फादर का टाइटल चुनिए आप। उसके बाद फुल नेम ऑफ़ फादर, बच्चे के फादर का पूरा नाम आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको फादर की नेशनैलिटी चूज़ करनी है, नागरिकता चुनना है कि वो इंडियन है या फिर अदर हैं। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस उनका भी चुनना है, तो इंडिया, ये मैंने टिक कर दिया था, इसके लिए पहले से ही सारी डिटेल फिल हो गई हैं। अगर आपके केस में ये चीज़ें अलग हैं तो आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन आपको भरना होगा कि फादर आपके क्या काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पर वो काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ये सारी एंट्रीज़ जो है आप फिल कर दीजिए। पेरेंट्स डिटेल में आपने माता पिता की डिटेल आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी एंट्रीज फिल हो गई हैं, तो अब हम इसको सेव करेंगे। दोस्तों सेव करने से पहले आप जो है सारी एंट्रीज एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी आपने भरा है वो सही है कि नहीं, फिर उसके बाद सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका ये जो डेटा है वो सर्वर पर सेव हो जाएगा। यहाँ तक का आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको पॉपअप शो करेगा कि योर डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो दोस्तों इसका मतलब कि आपका यहाँ तक का एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट पर चलेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो तीसरा स्टेप
में आपको स्कूल चूज़ करना है दोस्तों। आप 3 स्कूल चूज़ कर सकते हैं मैक्स, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप 3 स्कूल चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। 3 स्कूल के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको चॉइस 1 चूज़ करना होगा। तो चॉइस 1 में आपको सबसे पहले वो स्टेट चूज़ करना होगा जहाँ के केंद्रीय विद्यालय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करें, ताकि आपको सुविधा भी हो और एडमिशन भी आराम से मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेट चूज करूँगा। मेरा स्टेट जो है जहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के जितने भी केवी हैं वो सारे लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय चूज करना है। तो मैं यहाँ पर केवी नैनी इलाहाबाद का चूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर केवी नैनी इलाहाबाद चूज़ कर लिया। तो देखिए केवी की सारी डिटेल ये दिखाने लगा कि ये स्कूल की कैटेगरी सिविल है, रीजन वाराणसी है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो है वो ITI नैनी है, और ये अर्बन एरिया से बिलोंग करता है ये केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों मैंने पहला चॉइस जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको सेव करके दूसरी चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरी चॉइस का जो है हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्टेट का केवी हमें सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सब लिस्टेड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर केवी दुर्ग सेलेक्ट कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। तो मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय की सारी डिटेल आ गई कि स्कूल की कैटेगरी सिविल है, रीजन रायपुर है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है, और ये अर्बन एरिया से बिलोंग करता है। उसके बाद हम इसको सेव करके नेक्स्ट चॉइस हम फिर से चूज़ करेंगे। तो दोस्तों चॉइस 3 में फिर से हम स्टेट चूज़ करेंगे जिस स्टेट का केवी हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिल्ली चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली के जितने भी केवी होंगे सब लिस्टेड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ केवी INA कॉलोनी का सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही INA कॉलोनी सेलेक्ट किया, उसकी कैटेगरी दिखा दिया कि ये सिविल कैटेगरी का है, रीजन दिल्ली का है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी DDA है, और ये अर्बन एरिया से बिलोंग करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है अपने तीनों स्कूल चूज़ कर लिए। इसको बहुत केयरफुली आपको चूज़ करना होता है दोस्तों। इसी के हिसाब से आपको केंद्रीय विद्यालय में जो है वो एडमिशन मिलते हैं, आपको स्कूल अलॉट होते हैं। तो दोस्तों इसको आप बहुत केयरफुली चूज़ करिए। मैं वीडियो को थोड़ा स्लो बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत स्लो बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं बहुत थोड़े धीमी स्पीड में बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने ये तीनों चॉइस जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों अब हमें इसे सेव करके फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। तो दोस्तों हमने सेव कर दिया इसको। हमारी देखिए पॉपअप आ गया कि योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ये सर्वर पर आपका डाटा इतना सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारा अगला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो ये पूछता है कि क्या आपने तीनों केवी अच्छे से सेलेक्ट कर लिए हैं, क्या आप कोई केवी छोड़े तो नहीं हैं। तो ये आप तो सेलेक्ट कर ही लिए हैं हम। इसके बाद जो है अब हमें इसको यस करना है कि हाँ हम अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों आप यस जैसे ही करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि जो फाइल की साइज़ है वो 256 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती। और उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप चाइल्ड का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट फिल करिए। दोस्तों यहाँ पर आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं और फ़ोटो में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी साइज़ है वो 256 KB ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इमेज फॉर्मेट में अपलोड करूँगा बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद अब आपको पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है बच्चे की, वो पहले से ही स्कैन करके आप रखे रहिए। 256 KB से कम होनी चाहिए। तो इसको भी आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ अपलोड वाले बटन पर आप क्लिक करिए, जो ऑरेंज कलर की दिख रही है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद अपलोडिंग शुरू हो जाता है।
फिर लिख के आ जाएगा कि फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो आप जान लीजिए कि आपका फ़ाइल अपलोड हो गया। ग्रीन कलर का टिक भी लग जाएगा। उसके बाद फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप फ़ोटो पे अपलोड पे क्लिक करेंगे अपलोड होने लगेगा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अपलोड होने में दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाता है। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, आपकी फ़ोटो भी अपलोड हो गई सक्सेसफुली दोस्तों। इस तरीके का पॉपअप मैसेज आप देख रहे हैं। इसके बाद इसको ओके करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब आपका लास्ट और फाइनल स्टेज खुल के आ गया। यहाँ पर डिक्लेरेशन है। यहाँ पर मतलब फादर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, पेरेंट्स को। तो यहाँ पर आपको टिक करना है कि आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। इसको आप टिक कर दीजिए। उसके बाद इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिख के आएगा कि डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। तो आपका डेटा जो है वो सेव हो गया है। अब आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो भरा है, क्या भरा है, सही भरा है कि नहीं भरा है। दोस्तों इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिए कि कोई भी एंट्रीज आपसे गलत तो नहीं भर गई, सब कुछ सही सही भरा है ना। अगर कुछ गलत है तो आप अभी बैक में जाकर एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार सक्सेसफुली सबमिट कर दिए तो उसके बाद आप जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद सेव कर दीजिए। फिर से सेव करने के बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप होगा कि सबमिट करना है। तो जब हाँ पूछेगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए यस सबमिट। जैसे ही क्लिक करेंगे यस सबमिट पर, आप जो है एक OTP आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पर। जो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फ़ोन नंबर दिए हैं उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई OTP करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों पॉपअप का मैसेज आ गया कि यू सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। और जस्ट ही उसके बाद आपको एक ईमेल भी आ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ईमेल आएगा कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर दिया है। दोस्तों देखिए ईमेल आ चुका है और आपके पास पॉपअप भी आ गया है कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आप फिर से अपने फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट आप ज़रूर लेके रखिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक एप्लीकेशन सबमिशन नंबर जनरेट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों। आगे जितने भी प्रोसेस होंगे एडमिशन में सब जगह ये आपको काम आएगा। तो इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर आप इसको कहीं पर डायरी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर भी ये सेंड हो गया होगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको ईमेल आईडी दिखाता हूँ, उस पर भी ये आ जाता है। तो वहाँ से आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपके ईमेल पर भी ईमेल आ गया है, आपके बच्चे का भी नाम आ गया और सबमिशन कोड भी आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वो फिल हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और आप इसको अभी देख लीजिए क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर आप पहले से देखे रहेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहेगी और आप सक्सेसफुली अपना फॉर्म अपने हाथ से ही अपने स्मार्टफोन से ही भर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।